आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशीष राठी रिजल्ट गुरु 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम एंड वर्क का हमारा टॉपिक चल रहा था। पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क के जितने भी सवाल एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हम लोग कर चुके हैं। तो आज के सेशन में क्या करेंगे, आज के सेशन में हम लोग यहां पर जो करने वाले हैं वो आपको एक बार बता देता हूं। आज हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 2 2020 में जो आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए हैं। दूसरे सवाल आपके क्या होंगे, एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2021 में जो आपके सवाल आए हैं इन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन आज की इस खूबसूरत और शानदार क्लास में होने वाला है। तो जल्दी फटाफट से एक बार सारे बच्चे जुड़ जाइएगा और फिर हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ये हमारा जो आपका एसएससी सीजीएल का बैच चल रहा है गुरु मंत्र बैच, उसकी क्लासेस कुछ इस तरीके से है। रीजनिंग 8 बजे होता है, मैथ्स की क्लासेस सुबह के 9 बजे होती है, जीएस 10 बजे है, साइंस 11 बजे चल रही है और इंग्लिश आपकी 12 बजे चल रही है। तो इसी टाइम के अनुसार आप हमारे सेशंस में आ सकते हो, है ना। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। फिर हम लोग आज की शानदार सवालों के साथ क्लास की शुरुआत करती है। ये लीजिएगा, अभी तक टोटल में 12 क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के पहले क्लास में आप लोगों को करा चुका हूं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ये लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा। अब देखो, जैसा कि ये सवाल है मैंने आपको बताया सीजीएल टियर 2 2020 के एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है। देखते हैं सवाल में क्या बोल रहे हैं कि ए और बी मिलकर एक काम को 26 सही 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर इसी काम को बी और सी से कराऊं तो 48 दिनों में कर लेगा, और अगर ए और सी से कराऊं तो 30 दिनों में कर लेगा। अब कह रहा है कि अगर अकेला ए काम करे तो उस काम का 60% भाग कितने दिनों में पूरा होगा, यह आप लोगों को बताना है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर ए और बी काम करे तो 26 सही 2/3 दिनों में करता है। तो बेटा 26 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 80/3 होता है, ठीक है ना। तो यानी ए और बी दोनों मिलकर 80/3 दिनों में काम को कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं, अगर बी और सी इस काम को करे, ये तो यह काम कितने दिनों में होता है, ये 48 दिनों में कंप्लीट होता है। और अगर इसी काम को मैं ए और सी से करा दूं तो ए और सी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। यहां तक समझ में आ गई बात, सभी को क्लियर हो गया। आप देखिएगा, अब इन तीनों का यहां पर मैं क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, है ना, एलसीएम ले लूंगा। तो 80/3 48 और 30 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहां पर जो मैं एलसीएम लूंगा, मैं एलसीएम यहां पे ले लेता हूं 480 ले लेता हूं। और ये जो एलसीएम लेते हैं ना, यही हमारा टोटल काम होता है। ये मैंने मान लिया कि मेरा काम जो है वो 480 है जो मुझे करना है, यानी कि टोटल काम आपका 480 आ गया। अब इस 480 काम को अगर ए और बी से कराओ जो कि 80/3 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे सर 480/80/3 यानी कि एक दिन में 18 यूनिट काम को करेंगे। समझ में आ गई बात। अगर बी और सी इसी काम को 48 दिनों में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 10 यूनिट काम को करेंगे। और अगर इसी काम को ए और सी 30 दिनों में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 16 यूनिट काम को करेंगे। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं यहां पर इन तीनों की इफिशियंसी को जोड़ूं तो बेटा आपका 2 बार ए आएगा, 2 बार आपका बी आएगा और 2 बार आप लोगों का सी आ जाएगा। समझ में आ गई बात। और यहां पर इफिशियंसी को अगर मैं ऐड करूं तो 18 और 10 28, 28 और 16 कितना होता है आप लोगों का, 44 होता है, ठीक है ना। तो 2 से 44 आप लोगों का 22 बार चला जाएगा, यानी कि ए बी और सी की जो इकट्ठी इफिशियंसी है वो आपकी 22 है। जबकि मुझे पता है बी और सी कितना काम करते हैं एक दिन में, 10 यूनिट। तो यहां से मैं कह दूंगा कि ए जो है आपका 12 यूनिट पर डे काम को करता है। कितना करता है, 12 यूनिट पर डे काम को। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि टोटल काम का 60%, तो टोटल काम है 480, इसका 60% कितना होता है, 3/5 होता है। और इस काम को किससे कराना है, ए से कराना है, यानी कि ए एक दिन में कितना करता है, 12 यूनिट करता है। तो बेटा 12 चौका 48, 40 बार चलेगा, और 5 से आपका 8 बार चलेगा, तो 8 3 आपका 24 निकल कर आ गया। यानी कि ए अकेला इस काम के 60% काम को कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। और इसी के साथ सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। इसी के साथ सी दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि बात आप सभी को समझ में आ गई होगी और किसी भी बच्चे को यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से कर लोगे, है ना। तो ऐसा सवाल अगर आएगा तो आप निश्चित तौर पर कर पाओगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके सामने है। और ये सवाल भी आपके सीजीएल टियर 2 2020 के एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है। इसको देख लेते हैं। देखो यहां पर क्या दे रखा,
कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सवाल में क्या दे रखा, टोटल काम, है ना। तो टोटल वर्क के बारे में क्या दे रखा कि अगर 4 पुरुष करे प्लस कितनी महिलाएं, 5 महिला करे काम को, तो काम कितने दिनों में पूरा होता है। इस तरीके से काम 15 दिनों में पूरा होता है। ये आपका टोटल काम दे रखा है। अब आगे आपसे क्या बोल रहा है कि अगर 9 पुरुष करे, ठीक है ना, और कितनी महिलाएं, यानी कि 6 महिलाएं करे, 6 महिलाएं करे, तो काम कितने दिनों में पूरा होता है। तो इस तरीके से यह काम 10 दिनों में पूरा होता है। तो दोनों ही आप लोगों के टोटल काम है। अब देखो 5 से कट करूंगा 3 बार, 5 से कट करूंगा आप लोगों का 2 बार, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 × 12 एम आ जाएगा, 5 × 15 एफ आपका निकल कर आएगा, 2 की करूंगा 9 दूनी 18 एम आ जाएगा, और प्लस 12 एफ आपका निकल कर आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, एम वाले एक तरफ ले लूंगा, यानी कि 12 एम इधर है, 18 एम इधर है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 6 एम। इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 3 एफ, 3 कम 3, 3 से आपका 2 बार जाएगा, यानी बेटा यहां से m और f की इफिशियंसी जो निकल कर आएगी 1:2 निकल कर आएगी। तो यहां पर मुझे पता लग गया कि मैन और फीमेल की इफिशियंसी कितनी है, 1:2 के अनुपात में है, ठीक है ना, 1:2 के अनुपात में है। अब देखो मुझे निकालना क्या है, कह रहा है कि उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि x महिलाओं को किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, 4 पुरुषों की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। कितने दिनों में पूरा करना है, 7 दिनों में पूरा करना है। अब करना क्या है भाई, पूरा करना है टोटल काम, यानी कि ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम। तो इन दोनों में से किसी को भी इसके बराबर कर देंगे। तो यहां पर आएगा 4m प्लस का 5f आ जाएगा, और इंटू यहां पर क्या ले लूंगा, 15 ले लूंगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब जहां पर भी m और f दिख रहे हैं वहां पर 1:2 की वैल्यू आप लोग पुट कर दोगे। अब देखिएगा, आदमी एक काम करता है तो महिला 2 करती है, तो यहां पर आएगा आपका 2x, है ना, और प्लस का 4 आएगा, इंटू 7 आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, 14 गुणा 15 आ जाएगा। 7 से 14 2 बार गया, 15 दूनी 30, यानी 2x बराबर 26 आ जाएगा, और x की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो x मैंने क्या माना था, यानी कि कितनी महिलाएं, तो कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, 13 महिलाओं की यहां पर जरूरत पड़ेगी, और इसी के साथ डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। भाई समझ में आ रही है बात। इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं, अगर फिर भी आप गलत करते हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है, पेपर कैसे निकलेगा। सीपीओ का पेपर लगा हुआ है, 9 नवंबर से सीपीओ आपका आ रहा है। सवाल में स्टार्टिंग में बोलता है कि 4 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर, मिलने का मतलब प्लस कर देंगे, 15 दिनों में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। तो ये मेरा आ गया टोटल काम। आगे बोल रहा है कि 9 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर 10 दिनों में कर लेते हैं, तो ये भी टोटल काम। तो यहां से मैं मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकाल लूंगा, जो कि 1:2 निकल कर आ चुकी है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इसी काम को कितनी महिलाओं के साथ 4 आदमी को जोड़ के कराया जाए कि 7 दिनों में पूरा हो जाए। मैंने कहा कि x फीमेल है और 4 आदमी और 7 दिनों में कराना है, और काम क्या कराना है, यानी कि ये टोटल काम, यानी कि बराबर कर दूंगा टोटल काम। जहां पर भी m और f दिख रहा है वहां पर 1:2 रख दोगे, m की जगह 1, f की जगह 2 रख दोगे। तो यहां से सोल्व करा, x की वैल्यू 13 निकल कर आ गई, यानी 13 महिलाएं अगर 4 आदमी के साथ मिलकर काम करे तो 7 दिन में इस काम को पूरा कर सकती है। बात समझ में आई, सभी को क्लियर हो गया जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर से जो क्वेश्चन आपका आया है, ये आपका सवाल एसएससी सीजीएल टीयर 2 2020 के एग्जाम में आया है, और एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया सवाल है। देखते हैं यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लो कि पी एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि उसने 5 दिन तक काम किया तो क्यू उसके साथ शामिल हो गया, है ना। जब उसने 5 दिन काम किया तो क्यू उसके साथ शामिल हो गया। यदि वे दोनों मिलकर शेष काम को 13/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो क्यू अकेला उस काम के 66 2/3 आएगा। देखो यहां पर ना, ये ऊपर लिखा भी है, ठीक है ना, कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है ना। देखो सवाल कैसे करेंगे, यहां पर मुझे दे रखा कि पी 18 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। अगर मैं ये मान लूं कि मेरा टोटल काम ही 18 है, ऐसे क्वेश्चन को बस आपको ऐसे ही मान लेना है। मैंने मान लिया कि मेरा जो टोटल काम है वो 18 यूनिट है, ये क्या करा है मैंने एज्यूम कर लिया खुद से, और पी इस काम को 18 दिनों में कर लेता है। तो
तो इसका मतलब P की इफिशियंसी निकल कर आ गई कि P एक दिन में 1 यूनिट काम को करेगा। तो P क्या करेगा, एक दिन में 1 यूनिट काम को करेगा। यहां तक समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं कि जब उसने 5 दिन काम किया, तो P जब एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 5 में कितना कर लेगा, 5 यूनिट काम को कर लेगा। Q उसके साथ शामिल हो गया, और यदि वे दोनों मिलकर शेष काम को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं। देखो 5 यूनिट काम हो चुका है, ध्यान रखना है। तो काम बचा कितना है आपका, 13 यूनिट बचा है। अब काम कर कौन रहा है, P प्लस Q दोनों कर रहे हैं, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं, 13/5 दिनों में। तो यहाँ पे 13/5 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि दोनों की जो इकट्ठी इफिशियंसी निकल कर आएगी वो आ जाएगी 5 यूनिट पर डे। समझ में आ गई बात? भाई साहब P करता है एक दिन में 1 यूनिट काम, दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 5 यूनिट काम। तो यहां से ये भी पता लग जाएगा कि भाई साहब जब दोनों मिलकर 5 करते हैं और P 1 करता है, दोनों 5, यानी कि Q एक दिन में 4 यूनिट काम को करेगा। अब कह रहा है कि अगर Q अकेला उसी काम के 66 सही 2/3% कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल काम आपका 18 है बेटा। अब 18 काम का 66 सही 2/3 कितना होता है, यानी कि 2/3 ही होता है। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि 2/3 होती है, ठीक है ना। तो 18 का 2/3 काम किससे कराना है, आपको Q से कराना है। और Q कितना करता है एक दिन में, आपको पता है कि 4 करता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 से आपका बेटा 2 बढ़ जाएगा, 2 3 6, 6 से 18 3 बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से काम कितने दिनों में हो जाएगा आपका, 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को, दिक्कत तो नहीं आएगी ना, है ना, बना सकते हो। चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर बना लोगे तो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है बेटा। इसको हम लोग करते हैं। कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए हैं। ठीक है ना। काम में जो ए की कुशलता है वो बी की कुशलता की 5 गुनी थी। तो ए की दैनिक मजदूरी आपको बतानी है कि कितनी होगी, यह आप लोगों को यहां पे बताना है। ठीक है ना। सवाल समझना, ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया और 15 दिनों में कुल उनको 18,000 रुपए मिले। अब ये बोल रहा है कि काम में जो ए जो काम करता है वो बी से 5 गुना काम करता है। तो ए की एक दिन की मजदूरी आप लोगों को निकाल कर बतानी है। देखो मुझे यहां पर इफिशियंसी के बारे में जानकारी है, किसकी, ए और बी की। ठीक है ना। क्या जानकारी है, ए की कुशलता बी की 5 गुनी। अगर बी एक काम करता है तो ए करता है 5 काम। ये इनके इफिशियंसी के बारे में दे रखा है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो जो भी अमाउंट होता है वो इनकी इफिशियंसी के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो मुझे यहां पर पता लग गया कि टोटल दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 6 यूनिट है। और इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, 18,000 दे रखी है। तो 6 से 18,000 कितनी बढ़ जाएगा, 3,000 बढ़ जाएगा। ठीक है ना। मेरे से क्या पूछ रहा है, ए की दैनिक मजदूरी। तो ए को कितने मिल जाएंगे यहाँ पे, यानी कि 3,000 से गुणा कर दूंगा तो ए को मिल जाएंगे यहाँ पर आपके 15,000 रुपए। ठीक है ना। 15,000 रुपए ए को मिलेंगे। लेकिन ये बात ध्यान में है आपको कि ये 15 दिन का है इनका। तो एक दिन की ए की मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर जी 15,000 और 15 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि एक दिन की मजदूरी हो जाएगी कितनी, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए डेली किसको मिल जाएंगे बेटा, 1,000 रुपए डेली आपको ए को मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि बी के, तो आप लोग बी के भी निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। देखो ए को 15 मिले हैं, टोटल 18, तो बी को मिलेंगे 3,000। 3,000 बी को 15 दिनों के लिए मिलेंगे। तो एक दिन के लिए बी को कितने मिलेंगे, 200 रुपए मिलेंगे। तो मेरे से ए का पूछ रहा है, तो ए का आंसर आपका निकल कर आएगा 1,000 रुपए पर डे। ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आप लोग आ जाइएगा। अगला जो सवाल है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL टियर 1 2021 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है ना। तो इसको भी एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कि ए जो है 1/5 काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है ना। अब आगे बोल रहे हैं कि अगर बी जो है ना वो 1/4 काम को 7.5 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है ना। तो एक साथ काम करते हुए ए और बी समान काम का 4/5 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। अगर ए 1/5 काम 3 दिनों में करता है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो आप कहोगे सर 1/5 3 में, तो पूरा काम कर देगा 15 दिनों में, है ना। कैसे निकालोगे, देखो 1/5 किस में करता है, 3 दिन में करता है। तो पूरा एक काम किस में करेगा, इस 5 की यहाँ पे गुणा, यानी कि 15 दिनों में। ऐसे कर लोगे ना, चलेगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ए जो है ना ये पूरा काम आपका 15 दिनों में पूरा कर सकता है, 15 डेज में। ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं
कि अगर 1/4 काम 7.5 में करता है तो बेटा पूरा काम किस में करेगा, इसको भी ऐसे ही कि 1/4 7.5 में, तो पूरा एक काम किस में करेगा, 4 गुणा 7.5 यानी 30 दिनों में करेगा। तो यहां पर ये क्या करेगा, पूरा काम क्या करेगा 30 दिनों में। कौन करेगा, बी। तो बी के बारे में पता लग गया कि बी तो पूरा काम 30 दिनों में कर लेता है। यहां तक समझ में आ गया। अब अगली अप्रोच हमारी क्या होती है कि टोटल काम और निकाल लो, यानी कि टोटल काम है कितना, ठीक है ना। तो टोटल काम निकालते हैं। तो टोटल काम 15 और 30 का एलसीएम यानी कि 30 ले लेंगे और यही मेरा यहां पर टोटल काम है। अब यहां तक भी निकल के आ गया। अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करना होता है, टोटल काम भी निकल गया। अब ये निकालो कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है। तो भाई साहब ये 30 काम ए जो है ना 15 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा। ये 30 काम बी 30 दिनों में करता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट काम को करेगा। तो यहां पर एक एक दिन का भी काम निकल कर आ गया। अब क्या पूछ रहा है सवाल में वो देख लो, कि कह रहा है कि समान काम का 4/5 भाग ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ए और बी से कराना है, क्या कराना है, पूरा काम कितना है 30 का 4/5 भाग, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 3 काम करते हैं, तो डिवाइड बाई 3। तो 3 से 10 बार जाएगा और 5 से 10 2 बार, और 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से यह काम आपका 8 दिनों में कंप्लीट हो सकता है। समझ में आ गई बात, सभी लोग कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ सवाल है। बोलो जी हाँ या ना में एक बार जवाब दे दीजिएगा आप लोग, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल इस तरीके से है, आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। ये सवाल देखिएगा, CHSL Tier 1 2021 में फिर से सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। आपको पता ही है CHSL का एग्जाम आपका 36 शिफ्ट में होता है, तो हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल आपके टाइम एंड वर्क के आते हैं, है ना। किसी किसी शिफ्ट में 2 सवाल आते हैं, वैसे जर्नली एक ही क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का पूछा जाता है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। कह रहा है कि अनामिका और बानी के द्वारा एक काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात कितना है, 1:3 है। यदि अनामिका एक काम को बानी से 40 दिन कम समय में कर पाती है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या दे दिया, अनामिका का और बानी का, A फॉर अनामिका B फॉर बानी, ठीक है ना। तो इनकी जो टाइम का अनुपात है वो आपको कितना दे दिया, 1:3। अब ध्यान से समझना है, अगर आपको टाइम का रेशियो पता है तो इसका अगर रिवर्स कर दूंगा तो इफिशियंसी का रेशियो निकल कर आएगा, यानी कि इफिशियंसी का जो रेशियो निकल कर आएगा वो 3:1 निकल कर आएगा। यहां तक समझ में आ गई बात। आप देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि अनामिका एक काम को बानी से 40 दिन कम समय में करती है, ठीक है ना, बानी से 40 दिन कम समय में करती है, ठीक है ना। तो यहां पर कितना कम समय ले रही है, समय की बात कर रहा हूं, बानी 3 यूनिट ले रही है, अनामिका 1 यूनिट, तो समय जो कम ले रही है वो ले रही है यहां पर 2 यूनिट, ठीक है ना। और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, वो 40 दिनों के बराबर है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्लियर चलेगा। तो इस 2 से आपका कितनी बार जाएगा, आपका 20 बार चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर भी मुझे 2 ही काम करने हैं, एक तो टोटल काम निकालना है और एक हर व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है। अब देखो टोटल काम कैसे निकालूंगा, अगर 1 यूनिट 20 के बराबर है यानी अनामिका 20 दिनों में काम को करती है, लेकिन मुझे यह भी पता है यहां पर कि भाई साहब अनामिका एक दिन में 3 यूनिट काम करती है, तो टोटल काम जो आपका निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आएगा 20 गुणा 3, यानी कि टोटल काम आप लोगों का 60 यूनिट है। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। यहां पर मुझे इंडिविजुअल काम निकालने की जरूरत नहीं कि कौन सा व्यक्ति कितना काम करता है, ऑलरेडी आपको एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, बस टोटल काम निकाल दिया। अब इस काम को किससे कराना है, दोनों से कराना है, तो दोनों अगर इस काम को करेंगे, 60 काम है, एक करता है 3, एक करता है 1, यानी कि 4 यूनिट एक काम एक दिन में दोनों करते हैं, तो कितने दिनों में कर देंगे काम को, तो बेटा इस तरीके से दोनों मिलकर इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और यही आप लोगों का जवाब होगा। सी ऑप्शन ही सवाल का करेक्ट आंसर जाएगा। बोलिए जी, सभी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने, इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल कि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे हमें करना होगा, तैयार आपको रहना पड़ेगा। देखो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। CHSL Tier 1 2021 का सवाल है, कह रहा है कि 6 पुरुष है या फिर 2 महिलाएं है या फिर 4 लड़के हैं, किसी काम को 77 दिनों में पूरा कर सकती है। या तो 6 पुरुष कर देते हैं 77 में, या फिर 2 महिला भी कर देती है, या फिर 4 लड़के भी कर देते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे आपसे बोल रहा है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़का मिलकर
उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आप लोगों को बता रहा है। ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे। अगर मैं 6 पुरुष से कराऊं तो ये 77 दिनों में कर लेता है, लेकिन अगर यही काम मैं 2 महिलाओं से कराऊं तो ये भी 77 दिनों में कर लेता है। अब आगे क्या बोल रहा है कि अगर यही काम मैं 4 लड़कों से कराऊं तो ये भी भाई साहब 77 दिनों में कर लेता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आप लोगों के टोटल काम तो है, ये सारे के सारे आप लोगों के टोटल काम है भाई। ठीक है ना। अब देखते हैं। अब आप मुझे बताइएगा 77 77 77 कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर 6 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा आप लोगों का, आप कहोगे सर जी 12 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है ना। अब यहां पे मैं रेशियो निकाल लूंगा, किसका भाई साहब, मेल का, फीमेल का और बॉयज का। तो आपका रेशियो निकल कर आएगा, मेल आएगा, फीमेल आएगा और बॉयज निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 6m बराबर 12 है तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां पर 2। ऐसे ही 2f बराबर 12 है तो f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ऐसे ही 4b बराबर 12 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी कि मेल फीमेल और बॉयज का जो रेशियो निकल कर आएगा वो 2:6:3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अब सवाल में क्या बोल रहा है, अब आगे बोलता है कि एक आदमी भाई साहब, एक फीमेल भाई साहब और एक लड़का मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो मैंने मान लिया कि t समय लेंगे किस काम को करने में, जो आपका टोटल काम है। या तो इसको ले लो या इसको ले लो या इसको ले लो, तीनों में से किसी को भी लोगे आंसर सेम आएगा हमेशा, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। अब देख लेते हैं, इसी को ले लेते हो पहले वाले को। तो 6m इंटू 77। तो यहां पर अब MFB की वैल्यू को पुट कर देता हूं। तो m की जगह आएगा 2, f की जगह आएगा यहां पर 6 और b की जगह आएगा यहां पे 3। 6 2 8 और 3 11, यानी कि 11 इंटू टी बराबर 6 इंटू कितना आएगा 2 गुणा 77 आपका यहां पर निकल कर आएगा। तो 11 से कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 12 7 84, यानी कि टी बराबर आप लोगों का 84 डेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि टी बराबर आप लोगों का 84 डेज निकल कर आएगा और इसी के साथ सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है ना। तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर भी हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब, है ना। चलो जीसा आ गया फिर तो भाई आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और जीसा ले लो आप लोग। ये क्वेश्चन आ गया भाई गजब का सवाल। क्या ये वही गजब वाला सवाल है? नहीं, अभी नहीं आया, ये तो नॉर्मली सवाल है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20। एक सवाल मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, अभी जस्ट मैंने देखा ही था क्लास में पीपीटी लगाने से पहले, वो मुझे अच्छा लगा सवाल। वो जब आएगा तो बताऊंगा आपको मैं। ठीक है। जब तक इस क्वेश्चन को करते हैं, कह रहा है कि ए जो है ना बी से 3 गुना तेज है और इसलिए बी से 32 दिनों से कम समय में यह काम पूरा करने में सक्षम है। ए और बी एक साथ काम करते हुए काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। देखो यहां पर इफिशियंसी के बारे में दे दिया। ए और बी की जो इफिशियंसी है भाई साहब वो क्या दे रखी है आप लोगों को, ए बी से 3 गुना ज्यादा। अगर बी एक काम करता है तो ए करता है यहां पर 3 काम। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। अगर इफिशियंसी 3 और 1 के अनुपात में तो टाइम का जो रेशियो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 1:3। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। कह रहा है कि जो ए है, देखो जब ए के बाद ये कॉमन लग गया ना तो ए के बाद पहली कंडीशन क्या है कि बी से 3 गुना तेज है, और फिर ए के बाद ही क्या है और, इसलिए बी से, है ना, 32 दिनों से कम समय में काम को पूरा करता है। अगर बी 3 यूनिट में करता है तो ए करता है 1 यूनिट में, यानी कि गैप आगा कितना 2 यूनिट का। और इस 2 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आई है आप लोगों की वो 32 दिन यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। तो बेटा 2 से 32 आप लोगों का 16 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है ना। अब मेरा फिर से वही अप्रोच, मुझे यहाँ पर ये पता है कि इंडिविजुअली दोनों कितना काम करते हैं, यानी कि इनकी इफिशियंसी के बारे में पता है 3:1 है। क्या टोटल काम पता है? नहीं पता, तो निकाल लूंगा। तो कैसे निकाल दूंगा, मुझे यहाँ पर ये जानकारी है कि अगर 1 यूनिट 16 में करता है तो मुझे ये पता लग गया कि ए जो है ना वो 16 दिनों में काम को कर लेता है, क्योंकि ए भी 1 यूनिट कर रहा है यहाँ पर, और ए 1 दिन में 3 यूनिट करता है, यानी कि टोटल काम आपका निकल कर आएगा 16 गुना 3, यानी कि 48 निकल कर आ गया। ठीक है ना। अब अगर सवाल में बोल रहा है कि दोनों से इस काम को कराओ, दोनों किससे, ए और बी से, तो ए और बी से कराऊंगा 48 यूनिट काम है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 3 और 1 4, यानी कि 4 यूनिट काम को करेंगे। तो इसका मतलब 12 दिनों में काम खत्म हो जाएगा, और जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो बी, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि सेशन समझ में आ रहा होगा और ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसको एक बार देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई।
ये आपका CHSL में इस बार गजब का क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार आप भी ध्यान से पढ़ना, आपको वाकई में लगेगा कि अच्छा सवाल है। ठीक है, देखते हैं। कह रहे कि बी किसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय के छठे भाग में ए उसी काम का आधा भाग पूरा कर सकता है। यदि एक साथ काम करते हुए काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले इसे काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब देखो कैसे लिखना है। यहां पे लिख देना है ए और यहां पे लिख देना है बी। ठीक है ना, स्टार्टिंग में क्या दे रखा, सुन लेना बात को ध्यान से। बी किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय, समय के बारे में बात हो रही है, के छठवें भाग में ए उसी काम का आधा पूरा करता है ना। ए उसी काम का आधा पूरा करता है, यानी कि छठवें भाग में कौन करता है, बी, है ना। बी क्या करता है, छठवें भाग में, समझना है। तो ए उसी काम का आधा पूरा करता है, यानी कि बी किसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय के छठे भाग में ए उसका आधा काम पूरा करता है। ठीक है ना, ए उसका आधा काम पूरा करता है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो छठवें भाग में, है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छठवें भाग में ए उसका आधा काम पूरा करता है ना। छठवें भाग में अगर बी 6 कितना समय ले रहा है, 1 यूनिट समय ले रहा है, तो भाई साहब ए कितना समय लेगा, 1/6 समय लेगा। यहां तक समझ में आ गई क्या। ये आपका टाइम के बारे में मैंने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये टाइम के बारे में। अगर बी 1 यूनिट समय लेता है तो ए आप लोगों का 1/6 समय लेगा। यहां तक आप लोग एक बार बताओ। ठीक है ना, यहां तक एक बार आप सभी के सभी बताओ, क्या आपको सभी को क्लियर हुआ। ठीक है ना, क्या आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया, एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। अगर भाई साहब बी 1 यूनिट समय लेता है तो ए लेता है 1/6 यूनिट समय। तो इस रेशियो को मैं यहां पर और क्या कह सकता हूं, यानी कि इस रेशियो को मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, है ना। देखो ये मेरा टाइम का रेशियो आया है भाई, ये तो बात मानोगे ना, ये मेरा टाइम का आया, यानी कि इसको मैं क्या कह दूंगा, इसको 1/6 कह दूंगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम का रेशियो 1/6, इस 6 को इधर ले जाऊंगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में था, इंटीजर में, तो 1/6 इंटीजर में रेशियो आ गया। ये आपका टाइम का रेशियो है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रही है बात। ये बेटा टाइम का रेशियो है। अगर इसी रेशियो को मैं इफिशियंसी में चेंज करूंगा तो आप कहोगे सर जी इसका उल्टा कर दो, यानी कि 6:1 कर दो। ठीक है ना, यानी कि 6:1 कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि 6:1 कर दो। ठीक है, लेकिन आगे की कंडीशन सुन लो कि ए उसी काम का आधा भाग पूरा कर सकता है, यानी कि इफिशियंसी यहां पर दे दी कि उसी काम का आधा भाग, यानी कि जिस काम का ए पूरा काम कर रहा है तो ए उसका क्या करता है, आधा भाग करता है पूरा। भाई साहब इतने समय में तो ए सिर्फ आधा भाग ही पूरा करता है। तो 2 से आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी कि इफिशियंसी भी 3:1 में आप लोगों की निकल कर आ जाएगी। क्या यहां तक समझ में आ गया। अब दोनों मिलकर काम को 16 दिनों में करते हैं, तो मुझे इफिशियंसी के बारे में पता लग गया, तो टोटल वर्क निकाल दूंगा। दोनों 16 दिनों में करते हैं और दोनों एक दिन में 4 यूनिट काम को करते हैं, तो 16 × 4 यानी कि 64 यूनिट है मेरा टोटल काम। ठीक है ना, अब इस काम को किससे कराना है, बी से कराना है। अब अगर बी से कराऊंगा, टोटल काम 64 है और मुझे पता है तो बी तो 1 ही यूनिट करता है काम, तो इसका मतलब यह है काम बी के द्वारा कितने दिनों में होगा, 64 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक बार जवाब दे दो मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया। मैं दोबारा भी एक बार बताऊंगा इस सवाल को। सवाल वाकई में ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये वाकई में बहुत ही शानदार सवाल आपसे पूछा गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कह रहा है कि बी किसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय के छठे भाग में ए उसी काम का आधा भाग पूरा कर लेता है। अगर बी किसी काम को किसी काम को 1 यूनिट में पूरा करता है तो ए करता है उसके छठवें भाग में, यानी कि 1/6। तो इस बात को मैं 1/6 रेशियो में लिख सकता हूं इंटीजर में। ठीक है ना, अब अगर टाइम का रेशियो 1:6 आ गया तो इफिशियंसी का कितना आएगा, इसका उल्टा, यानी कि 6:1 आएगा। लेकिन उसका आधा काम करता है। अगर बी 1 करेगा तो ए करेगा 1/2, यानी कि 3:1 का इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अगर इफिशियंसी यानी कि ए करता है 3 यूनिट काम और बी करता है 1 यूनिट काम, और दोनों मिलकर 16 दिनों में कर लेते हैं, तो टोटल काम निकाल लूंगा, 3 और 1 4, यानी कि 16 × 4 64 यूनिट टोटल काम है। अब इस काम को बी से कराना और बी 1 दिन में 1 यूनिट करता है, यानी कि 64 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, बोलो हाँ या ना। क्या आप सभी को क्लियर हो गया। वाकई में जबरदस्त सवाल आपसे एसएससी CHSL टियर 1 2021 के एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको सवाल को, है ना। बस थोड़ा समझना है, और अगर आप इस पैटर्न को समझ गए, इस पैटर्न पे कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप लोग कर पाओगे। चलिए दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम लोग यहीं पर अंत करते हैं।
टाइम एंड वर्क की एक क्लास आपकी मैं और लूंगा, जिसमें आगे के कुछ क्वेश्चंस और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक क्लास अब आपकी टाइम एंड वर्क की और बच गई है, उसमें भी कुछ सवाल करेंगे। और पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अपने परिवार रिजल्ट गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर अपनी तैयारी को बेहतर करना है और कंप्लीट फ्री में यूट्यूब पर एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। तो बने रहिए, जुड़े रहिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। डेली जो मेरी क्लास होती है भाई साहब, सुबह के 9 बजे मैथ्स की मेरी क्लास होती है, तो आप मेरे साथ सुबह 9 बजे इसी चैनल पर मैथ्स की क्लास में जुड़ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलूंगा अब आपसे अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।